तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं 57 बैंड्स और मैं हूं आपका शमी हंस। पिछली सभी वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हम शुरू करेंगे अमृतसर से लेकर दिल्ली तक की हवाई यात्रा। अभी हम निकले हैं अमृतसर बस स्टैंड के पास जो होटल है वहाँ से निकले और हम लोग गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएंगे। पूरा ब्लॉग देखिएगा, बीच बीच में गाने भी होंगे, बीच बीच में हमारी यात्रा के दृश्य भी होंगे। और सफ़र यादों का नाम है। सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं, यादें हैं, संघर्ष है। संघर्ष के बाद लाइफ तब्दील होती है, ज़िंदगी तब्दील होती है। क्योंकि लाइफ में जब आपका संघर्ष नहीं होता है तो आपकी लाइफ इतनी बढ़िया नहीं रहती है। तो आप मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा पूरा व्लॉग देखने के बाद मुझे मोहब्बत और प्यार देंगे। चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का मुश्किल राहों में आसान सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में आसान सफ़र लगता है। ये तो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बहुत प्यारा शेर माँ के लिए आप सभी ने सुना। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। दोस्तों, खैर ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि अब मैं इस टॉपिक पे चला जाऊँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा। ये अप्रैल का व्लॉग है, तो गर्मी स्टार्ट हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, लेकिन गर्मी है भी थी। सो दोस्तों, अप्रैल में आपको पता है कि जैसे पंजाब में गेहूं की खेती स्टार्ट हो जाती है, गेहूं काटने की खेती जो स्टार्ट होती है, लेकिन गर्मी बहुत थी। हमने जो स्टेशन वाला रोड है वो क्रॉस कर लिया। अब हम हैं जो रोड अमृतसर से अजनाला की ओर वाया वाघा बॉर्डर, जो रास्ता जाता है करतारपुर कॉरिडोर के लिए, ये वही रास्ता है जो आपको अमृतसर से होते हुए वाघा जो कॉरिडोर वाघा बॉर्डर डेरा बाबा नानक है, सॉरी, डेरा बाबा नानक कॉरिडोर जो है उसके साथ जोड़ता है। और उसके बाद सीधा ये रोड आपको जम्मू से जोड़ता है। आप डेरा बाबा नानक से होते हुए गुरदासपुर, जम्मू, श्रीनगर, अब पठानकोट भी निकल जाएंगे। सो दोस्तों, सफ़र की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है। हमारी स्पीड तो नहीं बढ़ी, सफ़र की स्पीड हमने बढ़ा दी है। प्यारे प्यारे दृश्य, ये मेरा पंजाब हरा भरा ही नहीं है, इसकी खूबसूरती भी बहुत, यहाँ के लोगों की दिलों में बहुत खूबसूरती है। यहाँ के लोग धोखा भी देते हैं तो बड़े प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब धोखेबाज हैं, ऐसा है कि सब मोहब्बत वाले हैं। सो दोस्तों, सफ़र यादों का नाम है, सफ़र पीड़ा का नाम है, दर्द का नाम है, टेंशन का नाम है। रास्ते में आप जब निकलते हैं तो कई तरह की टेम्पटेशंस हैं वो आप पे आती हैं, कई तरह के मुश्किलातों से आप गुजरते हैं, लेकिन समय निकलता जाता है। दोस्तों, समय किसी की इंतज़ार ही नहीं करता है। और दोस्तों, जैसे जैसे आपको साइन बोर्ड आएंगे मैं दिखाता जाऊंगा। हम लोग एयरपोर्ट का जो रोड है वो क्रॉस करने लगे हैं। ये देखिए बैरियर लगे हुए हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पे हर कंट्री के लिए उड़ानें होती हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और लोकल फ़्लाइट्स तो जितनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो तो सभी होती हैं ऑलमोस्ट। तो हमारे अमृतसर की बहुत बड़ी शान है ये गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये पंजाब की बहुत बड़ी शान है। तो मेरी दुआ है कि जितने लोग एयरपोर्ट पे काम करते हैं और इनके परिवार हमेशा हंसते रहें, उनके चेहरों पे खुशी हो, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो हमारी केयर करके हम लोगों को समय पे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैं सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा सा बैरियर, और हमारे देश की जो सुरक्षा है वो कड़ी सुरक्षा में है। आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का थोड़ा सा हो जाता है मसला, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, तो बिल्कुल सिक्योरिटी में बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती है। बहुत टफ सिक्योरिटी होती है, तो बहुत ज़रूरी भी है।
देखिए अभी एक और बैरियर लगा हुआ है आगे, वेट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह वाह क्या बात है, टर्मिनल पे पहुंच गए हैं, कार पार्किंग का साइन हमें मिल गया है। मैं भैया को बोल रहा था भैया चुट्टे पे से निकाल लो, जल्दी करो जल्दी, हम लेट ना हो जाएं। दोस्तों हमारे पास समय तो था, कुछ बातें मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा था, उसकी वजह से एक हाथ से स्टिक पकड़ना, फ़ोन पकड़ना, दूसरे हाथ क्योंकि एक्चुअली मेरे पास 2 बैग थे बड़े वाले, उसकी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें तो कवर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जितना मैंने कवर किया है प्लीज़ उसको देखकर अपने कमेंट और अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। चंद मिनटों में हमारा टर्मिनल आ जाएगा, उसके बाद हम अमृतसर से दिल्ली के लिए अपनी इंडिगो की जो फ़्लाइट है, आपको पता है ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो ज़्यादा इंडिगो ही चलती है, इंडिगो की फ़्लाइट से हम अमृतसर से दिल्ली जाएंगे। सो दोस्तों यादें बहुत कुछ दे के जाती हैं, सब कुछ लॉस हो सकता है लेकिन जो आपके दिमाग में यादें हैं वो ज़िंदगी में लॉस नहीं होती हैं, वो लॉस नहीं होती हैं। खुदा करे आपकी जितनी भी खूबसूरत यादें हैं वो हमेशा आपके पास रहें। सो दोस्तों हमने जो पर्ची थी वो कटवा ली है, अभी हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। भैया कहते थे कि भैया आप आर्टिस्ट हो, मैंने कहा यस हम आर्टिस्ट हैं और हम लोग उदयपुर शो करने के लिए जा रहे हैं। सो दोस्तों बहुत अच्छा लगा इनसे भी बात करके, तो भैया का जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा था, ड्राइवर वाला स्वभाव नहीं लगा, अच्छा लगा स्वभाव, क्योंकि ज़्यादा ड्राइवर तो बहुत बड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दी में होते हैं, लेकिन भैया का स्वभाव जो था, नेचर जो थी वो बहुत अच्छी थी। सो दोस्तों हम लोग बिल्कुल, आप देख रहे हैं सामने श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यहाँ पे हम कार करेंगे पार्किंग, अपना सामान निकालेंगे। छोटू भैया को मैं बोलूँगा कि भैया गाड़ी खड़ी कर दो, और ये गलती से क्लिप मुझसे दोबारा ऐड हो गया था, प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कुछ महीनों का पहले का बना हुआ था, तो मैंने इसको एक बार इसको रेंडर कर दिया था, तो रेंडर करने के बाद थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। सो देखिए अभी हमने अपना सामान पकड़ा है, और ये ट्रॉली जो होती हैं इसकी फीलिंग भी अजीब ही होती है। जब हम छोटे थे फिल्मों में देखते थे तो ये बड़ा अच्छा लगता था, ये जो ट्रॉली किस किस्म की है जिस पे बच्चे भी बिठा लेते हैं, इतना सामान भी रख लेते हैं। सो इस ट्रॉली को बचपन में टीवी में देखकर बड़ा अजीब लगता था, बड़ा प्यारा लगता था। तो अब ऊपर वाले की कृपा से मैं पिछले कई सालों से बाई एयर सफ़र कर रहा हूँ। आज मेरी जो है वो 72 टाइम्स की यात्रा है। और देखिए दोस्तों मैंने अपना सामान रखा है, ट्रॉली खींच के लेके जा रहा हूँ। और दोस्तों बहुत तरह की फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि सफ़र तो हमारा पूरी रात का था, लेकिन जब पता चलता है कि आप फ्लाइट पे जाएंगे तो फिर 1 घंटे का रास्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कोई अपनों से बिछड़ रहा है, कोई अपनों से मिल रहा है, जहाँ पे आंसू सभी के निकलते हैं, जो जा रहा है वो उसके भी आंसू निकलते हैं, जो भेज रहे हैं उनके भी आंसू निकलते हैं। कोई अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जा रहा है, कोई अपनी नई शादी हुई बीवी को छोड़ के जा रहा है, कोई अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, कोई अपने बीवी बच्चे और माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब छोड़ने के लिए आए थे तो माँ बाप आए थे, जब वो बाहर से आए तो ना उनकी माँ थी ना उनके बाप थे। दोस्तों ये बहुत पीड़ा का नाम भी है, सफ़र पीड़ा का नाम है, सफ़र दर्द का नाम है। ये देखिए बहुत प्यारा व्यू जो है मैंने आपको दिखाया, ये एयरपोर्ट के अंदर लगा हुआ है। हमने जो गेट पे जो सिक्योरिटी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, अभी जो बोर्डिंग के लिए सिक्योरिटी होती है वो अभी पेंडिंग है। और ये देखिए लाइनें बनी हुई हैं इंडिगो की, तो हम भी लाइनों में निकलेंगे, लाइनों से निकलते हुए अपना बोर्डिंग बनाएंगे। बोर्डिंग बनने का व्यू तो मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन ये मैंने पहले आपको कहा था कि मेरे पास सामान ज़्यादा था, तो टेंशन इतनी हो जाती है कि 2 बैग और साथ में एक जो बैग है वो मैंने अपने गले में भी डाला हुआ है। 3 बैग थे मेरे पास, तो 3 बैग उठाने में भी दिक्कत हो जाती है। उसके साथ मैंने पहले भी कहा स्टिक को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों जब मेरा ब्लॉग हो तो वो गाना ना हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। इंडिगो की जो बसेस हैं वो पहुंच चुकी हैं वेटिंग रूम की। मैं वहाँ का व्यू लेना भी भूल गया था, तब मुझे इतना नहीं था कि मैं एक व्लॉगर बनूंगा।
तो मैं भूल गया था। मैंने तो जस्ट वैसे ही इसको रिकॉर्ड किया था कि चलो, इससे पहले की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं। तो इंडिगो की बसेस जो हैं वो पैसेंजर्स को लेने के लिए आ गई हैं। थोड़ी देर के बाद हमारी बस जो है वो हमें हमारे प्यारे से प्लेन में लेके जाएगी। और ये देखिए, बच्चों के साथ फैमिलीज़ हैं, तो बड़ा प्यारा दृश्य है। दोस्तों बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठ के ये देखिए मेरे साथ हैं सादिक अली खान साहब जो लुधियाना से हैं। ये बहुत बड़े तबला नवाज हैं। और मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीच बीच में आप मेरा गाना सुनते हैं, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, व्लॉग्स में ज़्यादा आप देखते हैं। सो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किसी की गाने की ट्यून नहीं है, वो मेरा खुद का ओरिजिनल गाया हुआ गाना है। सो मैंने जितना जैसा भी गाया वो बर्दाश्त करिएगा। लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट्स के बहुत फंडे हो जाते हैं, तो कॉपीराइट से बचना पड़ता है। मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, तो मैंने चाहा कि हाँ क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, ये भी फीलिंग बड़ी अजीब होती है, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास नया साइकिल नहीं था, जिनके पास नए कपड़े नहीं थे, नए शूज़ नहीं थे, लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तो उन्हीं ड्रीम्स की वजह से आज मैं अपना 72 टाइम्स का सफ़र जो है वो बाई एयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 71 टाइम जो है वो सफ़र किया है। सो दोस्तों, आप ऐसा ना कहें कि शायद ये झूठ है, मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग जहाँ तक मुझे याद है, मेरी मेमोरी है, मैंने आज तक की सभी टिकट्स जो हैं वो संभाल के रखी हुई हैं। ज़िंदगी का पहला सफ़र मैंने चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए किया था, वो भी इंडिगो की फ़्लाइट्स थी। सो दोस्तों 2006 के बाद आज 2026 के अप्रैल में मेरा जो है वो 71 टूर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। आज 72 टाइम्स का मेरा जो है वो सफ़र है। सो मैं ऊपर वाले का भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि जिन लोगों के पास साइकिल नहीं होता था, जिन लोगों के पास अच्छे शूज़ नहीं होते थे, अच्छे कपड़े नहीं होते थे, आपने अपनी कृपा से उन लोगों को अभी 72 टाइम्स का सफ़र जो है वो जहाज़ में करा दिया। सो अभी कुछ पैसेंजर बाकी थे, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठ रहे हैं। आई थिंक ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे जो सीट मिली है वो बिल्कुल पर के नज़दीक मिली है। तो मैंने एक दो बंदों से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़, मैंने भैया व्लॉग बनाना है, अगर हो सके तो प्लीज़ आप मेरे साथ सीट चेंज कर लो। तो शायद वो बंदे भी फर्स्ट टाइम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, व्लॉग तो मैं बना के छोड़ूंगा, क्लिप तो मैं बना के छोड़ूंगा। और ये देखिए कुछ लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, और बहुत प्यारा दृश्य है। जो नहीं बैठे उनके लिए दुआएं हैं कि भगवान आपके लिए कोई रास्ता खोले, आप बहुत जल्द जहाज़ से सफ़र करें। और दोस्तों, पिछले समय में जो एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश हुआ था वो बहुत बुरी खबर थी, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर थी। सो जितने भी जहाज़ उड़ते हैं वो जहाज़ नहीं है, वो सपने हैं, वो ड्रीम्स हैं, वो बच्चों के ड्रीम्स हैं, वो किसी के ड्रीम्स हैं। जितने भी जहाज़ उड़ते हैं, मेरी भगवान से यही विनती है कि जहाज़ उड़ते रहें और नीचे आके रुकते रहें, परिवारों से मिलते रहें, किसी का कोई बिछड़े ना। वो बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी जो हमारे इंडिया में हुई। उसके लिए जितने भी परिवार हैं सभी को मेरी ओर से प्यारी सी श्रद्धांजलि है। हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं कि भगवान आपको इतना बड़ा दुख सहने के लिए मजबूत बनाएं। और आपके लिए दुआएं, मैंने वीडियोस देखे थे, बुज़ुर्ग अपने पोतियों के लिए, पोतों के लिए रो रहे हैं, कुर्ला रहे हैं। सो वो बहुत दर्दनाक पीड़ा थी। सो दोस्तों, मैं भी अपनी सीट पे आराम से बैठ गया हूँ। और देखिए बाहर का एक दृश्य मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एयर इंडिया की कुछ और जो हैं जो जहाज़ हैं वो बाहर खड़े हैं, जे इंडिया में आते हैं और इंडिया से बाहर जाते हैं। जैसे आप बॉम्बे जाएंगे, जैसे आप चेन्नई जाएंगे, जैसे आप कहीं और बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, मस्कट जाएंगे, कुवैत जाएंगे, बहरीन जाएंगे। तो ये वो जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी होती हैं। और मैंने यही कैद करा है कि मैं छोटे छोटे व्यू जो हैं वो आपके लिए बना के रखूं,
ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा मैटर निकाल के लेके आऊँ आपके एंजॉय के लिए। आप कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे, उससे बड़ा मज़ा आएगा। उसके आप जो कमेंट्स करेंगे उससे मुझे और सीख मिलेगी और इंस्पिरेशंस मिलेंगी कि मैंने कुछ और करना है, मैंने और अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो दोस्तों, मैंने अपना 13 जून को स्टार्ट किया था। 13 जून को स्टार्ट करने के बाद अभी 13 जुलाई को जो है वो मुझे 13 मई को मैंने शुरू किया था। 13 जून को 1 मंथ हुआ है और 13 जुलाई को 2 मंथ होंगे। तो मैंने इन 2 मंथ्स के अंदर बहुत कुछ सीखा है जो बिल्कुल भी नहीं आता था, जिसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जो कभी किया ही नहीं था। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उन लोगों का जो YouTube पे बहुत कुछ सिखा देते हैं फ्री में। इसकी कोई कोचिंग नहीं है, इसकी कोई क्लासेस नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है, इसकी कोई आने जाने की टेंशन नहीं है। लोग आपको आप पंखे के नीचे बैठ के सीख सकते हैं, आप किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ के सीख सकते हैं, आप AC के अंदर बैठ के सीख सकते हैं, कहीं पे भी जहां आपको मौका मिले। अमिताभ बच्चन जी का एक शो आता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है, सीखने की इच्छा है, सीखने का चाव है, तो कुछ भी हो आप सीख लेते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैं पिछले दिनों में कभी कभी ऐसे होता था कि रात के 3 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, तो अभी मैंने सोना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी जिनके बारे में नहीं पता था। सो बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ इम्प्रूव करूँगा। भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल व्लॉग्स होंगे वो भी मैं आपको दूंगा। तो इसी तरह से हम इंटरनेशनल व्लॉग के लिए भी मैं यहीं से ही, अमृतसर से ही उड़ान भरूंगा और कई जो हैं वो अपने व्लॉग जो हैं बाहर जाके बनाने हैं। फिलहाल इन दिनों में मैं पहले अब कवर करूंगा कि मैं आपको इंडिया की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो अच्छे दृश्य हैं वो आपको दिखाऊं। हम लोग बातें कर रहे थे, भाई उड़ जा, बहुत टाइम हो गया, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, चल पड़ा है। ये भी फीलिंग बहुत अजीब होती है दोस्तों। फीलिंग, मैं किसी की फीलिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि हम लोगों के पास साइकिल नहीं थे, हम लोगों के पास सपने थे, ड्रीम्स थे बहुत बड़े। कुछ लोग कहते थे यार पागल हो गया। हमने कहा था यार ऐसे घूमेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। लेकिन कुछ लोग कहते पागल हो गया यार बंदा, पागल हो गया, ज़िंदगी में कभी साइकिल तो मिला नहीं। आप हवाई जहाज़ के सफ़र की बात कर रहे हो, लेकिन मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये इस काबिल किया। और दोस्तों, हमारा जो जहाज़ है वो उड़ने वाला है, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप ऊंचाइयाँ देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अभी तो नीचे ही है, अभी उड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही उड़ेगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसका पर वो सीधा है वो थोड़ा और टेढ़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जहाज़ उड़ने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ की मिट्टी को मेरा सलाम, यहाँ के लोगों को मेरा सलाम, आसपास के रहने वाले गाँव वालों को मेरा सलाम, जो इतनी दुआएं देती हैं, जिन्होंने अपने खेतों की ज़मीन एयरपोर्ट को दी है। सो बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे काम करते हैं। हर सुबह की किरण मुबारक हो आपको, हर फूल बधाई दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। जिसको भी मानते हैं वो आपको बहुत खुशियाँ दे, आपके परिवारों को हमेशा महफूज रखे, प्यार से रखे, आपके बच्चे ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, तमाम बुरे लोगों से, बुरी संगतों से और बुरे नशों से बचे रहें। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाएं, कम खा लें, कम अच्छा पहन लें, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। ख़ास करके मैं मिडिल क्लास के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज़ इन पे ध्यान दें, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनमें से कभी ऐसे होता है कि पापा पढ़े हैं तो वो जॉब पे चला जाते हैं, मम्मा नहीं पढ़े हैं तो वो जितना पढ़े हैं वो उतना ही गाइड कर पाते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने में भी इंटरेस्ट उनका बनाएं, म्यूज़िक सीखने में उनका इंटरेस्ट बनाएं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि जहाज़ ने और स्पीड पकड़, परिंदों से सीखा है हमने भी उड़ने का हुनर। दोस्तों, उकाब आप देखते हैं, ये देखिए कितनी स्पीड से उड़ा है। ये स्पीड हमें बताती है कि
पहले ये कितनी देर से रन पे चल रहा था, लेकिन जब उसका समय आया उसने पूरी स्पीड पकड़ ली है। अब देखिए ये धरती नीचे रह जाएगी। ऐसी ज़िंदगी में जब आप चलते हैं तो आपको कोई नहीं दिखता, तब आपको कोई नहीं दिखता, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब आप उड़ने लगते हैं तो सभी को चुभते हैं। चुभने लगा हूँ सबको, शुरा तो नहीं हूँ मैं, जितना बताते हो तुम मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं। दोस्तों, जब आप उड़ते हैं तो फिर लोग आपकी बातें करते हैं, जब आप गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं तो कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, भाई तुम्हें क्या चाहिए, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, भाई एक बार बताओ। लेकिन जब आप उड़ते हैं तो फिर सभी लोग आपकी ओर देखते हैं। सो दोस्तों, ये उड़ गया, ये अभी आसमानों को चीरता हुआ उड़ गया है। ज़िंदगी में ऐसे आसमानों को चीरते हुए आगे निकलें। मुश्किलें तो आएंगी, इसके सामने भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन ये मुश्किलों से डरता नहीं है। ये देखिए, मैं पीछे के दरवाजे से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा। और ये देखिए, ये जैसे एक वो जिलद बांधने वाला गत्ता होता है, गत्ते की तरह जो है खेत नज़र आते हैं ऊपर से। और दोस्तों, जो सड़कें हैं वो जैसे आप वाइट पेज पे पेंसिल की तरह लकीर लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि पेंसिल से हल्की सी लकीर खींची हुई है। सो मेरी दिली दुआ है कि अगर आपने अभी तक कोई बाई एयर सफ़र नहीं किया, आपने अच्छी ट्रेन में सफ़र किया है, आपने अच्छी बस में सफ़र किया है, तो मेरी ये इच्छा है, मेरी ये दुआ है कि आप ज़िंदगी में ज़रूर सफ़र करें। वो अमृतसर से दिल्ली का हो, वो चंडीगढ़ से दिल्ली का हो, वो दिल्ली से चंडीगढ़ का हो, चंडीगढ़ से अमृतसर का हो, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो तब्दील हो जाएगी। आपके थॉट्स, आपके सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन जब दूसरों को देखते हैं तो और भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हमें अभी और आगे निकलना है, कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया छोटी सी नहीं है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापना सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, अभी नापना सारा आसमान बाकी है। सो भगवान करे वो ज़िंदगियों में सेहत याबी दे, उम्र दराज करे। सो उसकी रहमतों से, उसकी शफ़क़तों के साथ हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके साए में होते हैं तो कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये अभी उड़ रहा है, इसको उड़ने दें। आप भी अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को ख्वाब पर लगाएं, उसको उड़ने दें। जब उसका समय होगा आप जरूर उड़ेंगे, आप तूफ़ानों का सामना जरूर करेंगे। मैं उकाब की बात कर रहा था। उकाब बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, लोग उसकी मिसालें देते हैं। उड़ना है तो उकाब की तरह उड़ो, कौवे की तरह नहीं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं हर रोज़ आपको इनकरेज करता हूँ। और मैं चलते 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 जब तक हम लोग आसमानों में हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आपने मेरे चैनल की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आप मेरा व्लॉग किस स्टेट से देखते हैं, किस कंट्री से देखते हैं, किस शहर से देखते हैं, और प्लीज़ मुझे अपना प्यारा सा कमेंट करके दुआएं, ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के लिए आने वाले समय में आपको मिलेगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे भगवान ने बोलने की कला दी है, किसी चीज़ को अच्छे ढंग से पेश करने की कला दी है, वो मैं आपको ज़रूर पेश करके दिखाऊंगा। मैं कोशिश भी करता रहता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरा एक व्लॉग जो है वो घर से बनकर भी चलेगा। जैसे हम म्यूज़िक के साथ कुछ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स पढ़ते हुए मैं ऐसा भी कुछ कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ। और दोस्तों, बातों ही बातों में पता नहीं चला कब ये उड़ा और कब दिल्ली आ गए। अरे भाई, इतनी जल्दी आ गए हो, थोड़ी बातें तो करने देते लोगों से। ये मेरे प्यारे प्यारे लोग मेरी बातें सुन रहे थे यार। क्या यार, आपने ना पूरा मज़ा ख़राब कर दिया यार। क्या कर रहे हो भाई? अरे इतनी जल्दी क्या थी भाई, आज थोड़ा घूम के आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। 24 मिनट का हमारा जो है व्लॉग वो बन के कंप्लीट हो गया है। अभी उतरा नहीं है, अभी इसको उतरने दें, अभी उतरने दें, अभी उतरा नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। ये बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, खास करके हम जैसे लोगों के लिए। दोस्तों, बार बार रिपीट करता हूँ, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो ज़िंदगी में कभी नए साइकिल की शक्ल नहीं देखी, ज़िंदगी में बड़े बड़े
जो प्यारी चीज़ें होती हैं बच्चों के पास, खिलौने, वो नहीं देखे। उसका कारण ये नहीं है कि मिलते नहीं थे, उसका कारण था कि हमारे जो परिवार थे वो अफोर्ड नहीं करते थे। मिलता तो सब कुछ था लेकिन हमारी फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं करती थी। तो हमें जितना भी मिला उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने सख्त मेहनत करके अपनी भूख को बर्दाश्त करके बहुत कुछ दिया है। उनके लिए उनका बहुत थैंक्स। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए गाइड किया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज जाता था तो कभी पैसे नहीं होते तो वो कहती, बेटा ये 5 रुपये मेरे पास हैं, ये 10 रुपये मेरे पास हैं, ये ले जाओ, अगर कभी साइकिल पंचर हो गया तो तुम्हारे लिए परेशानी होगी, दिक्कत होगी। माँ तो आज नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन उसकी दुआएं, उसकी यादें हमेशा मेरे पास हैं, हमेशा मेरे दिल के पास हैं। मेरी माँ बहुत प्यारी थी और उसकी यादें बहुत हैं मेरे पास। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, इमोशनल हो जाऊंगा। इस प्यारे से सफ़र के लिए मैं इन पायलट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इंडिगो का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एयर होस्टेस का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतनी मोहब्बत, इतनी तहजीब, इतने मैनर्स के साथ सभी पैसेंजर को बिठाते हैं, उनको सभी को डील करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल टीम्स टू इंडिगो। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल्ली बहुत बड़ी है भाई, जितनी जल्दी आपको है ना, मैं मानता हूँ आपको बहुत जल्दी है, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी एयरपोर्ट नहीं आएगा भाई। निकलो। हो सकता अभी अम्बाला के पास हो, आप पहले से हम लोगों को डरा रहे हो, पहले से उतरने की तैयारी करने का साइन दे रहे हो भाई। हो सकता अभी पटियाला हो सकता अभी अम्बाला हो सकता है भाई अभी मूर्थल हो। अभी निकलो आगे, और यार अभी उड़ रहे हो, हमें डरा रहे हो, क्या करते हो यार। बहुत अच्छा लगा इस सफ़र से, बहुत कुछ सीखा है कि ज़िंदगी में मैंने आज तक 72 टाइम्स के अंदर सफ़र के दौरान यही सीखा है कि जब भी आप कभी एयरपोर्ट पे जाना हो तो ज़िंदगी में कभी लेट मत होइएगा। 1 घंटे से ज़्यादा एडवांस टाइम आपके पास होना चाहिए। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप अमृतसर से दिल्ली आए हैं, तो आपके आने का समय जो फ़्लाइट के उड़ने से पहले कम से कम 1.5 घंटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो 1.5 घंटा, ज़्यादा हो तो 2 घंटे। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने साथ अपना ज़रूरी सामान ज़रूर लेके आइएगा। जैसे अब अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप आधार कार्ड, लाइसेंस, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा उसके साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो पासपोर्ट है वो, जैसे आप अमृतसर से पाकिस्तान जाएंगे, अमृतसर से बांग्लादेश जाएंगे, अमृतसर से नेपाल जाएंगे, अमृतसर से भूटान जाएंगे, उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लोकल फ़्लाइट्स होती हैं उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे का प्लान जो है वो आपके पास एडवांस होना चाहिए, कि अगर आपकी फ़्लाइट 12 बजे है तो कम से कम 9, साढ़े 9 बजे तक आप एयरपोर्ट पहुँचने चाहिए। क्योंकि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं उसमें पैसेंजर्स भी ज़्यादा होते हैं, उनका सामान भी ज़्यादा होता है, तो चेक इन में, बोर्डिंग में बहुत समय लगता है। तो ये चीज़ें मेरे ब्लॉग से मैं महसूस करूँगा कि आप सीख पाए होंगे ज़रूर, और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जब भी कभी आप सफ़र करें तो एक और जानकारी देना चाहता हूँ आपको मैं। जैसे आप शेविंग करते हैं, छोटा सा सीजर जो होता है आपके पास होता है, उसको कभी भी अपने हैंड बैग में मत डालिएगा, उसको हमेशा लग्स में डालिएगा। जैसे आज शेविंग किट है तो खाने पीने वाली बहुत सारी चीज़ें तो वो साथ नहीं जाने देते हैं। तो ये जो जैसे सीजर वगैरह होगी, आपके शेविंग किट का सामान हो गया, इसको प्लीज़ आप जो है लगज बैग के अंदर रखें। सो ये चीज़ें भी मैं बहुत बड़ा टीचर तो नहीं कि सिखाऊं आपको, बुरा मत मानिएगा। मैं जिन लोगों ने अभी तक सफ़र नहीं करा उन लोगों की जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो सीजर वगैरह हैं, जो शेविंग किट का सामान है, उसको अपने हैंड बैग में ना लेके आएँ। और जैसे आप किसी तरह का भी कोई नशा करके फ़्लाइट्स के अंदर मत आइएगा। अगर सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है तो वो लोग परेशानी करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो आपको फ़्लाइट्स में बैठने की इजाज़त ना दें। सो प्लीज़ इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, दिल्ली अभी बिल्कुल सुना था फिल्मों में दिल्ली अब दूर नहीं, तो मुझे लगा बहुत दिल्ली तो बहुत जल्दी आ गई। ये देखिए, थोड़ा सा साफ जो हैं घर नज़र आने लगे हैं, तो लगता है कि भाई
भाई ने पूरा मूड बना लिया है, भाई ने पूरा रुक कर लिया अपना दिल्ली उतरने का। अरे भाई आज तुम्हें कहीं पे वो जो गलती नहीं लगी यार, इतनी जल्दी तुम अमृतसर से दिल्ली के लिए आ गए हो। सो बेस्ट विशेस बहुत सारी, सफ़र से बहुत कुछ सीखा है कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि जैसे ही वो आए 5-10 मिनट एसी की ज़्यादा कूलिंग की हवा ली तो उन्होंने ऐसे किया भाई, अपना फ़ोन किया बंद और जल्दी से सो गए। कुछ लोगों के तो भाई खराटे भी नज़र आ रहे थे। मैंने कहा भाई बस करो यार, अभी तो सफ़र दिन का है, सफ़र रात का नहीं है कि आप खराटे शुरू कर दिए। सो दोस्तों ऐसे भी मिलते हैं सफ़र में आपको दृश्य। फ़्लाइट्स में जैसे ट्रेन में आप घूम सकते हैं, फ़्लाइट में ऐसे कभी इधर कभी उधर वो जाना अच्छा नहीं लगता। तो वॉशरूम के लिए सिर्फ आप जा सकते हैं, उसके अलावा अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि कभी आप पीछे हो कभी आप आगे हो, तो वो एक सेंस नहीं बनती आपके इतने बड़े सफ़र की। सेंस उसका यही बनता है कि आप जहाँ पे बैठे हैं, प्लीज़ अगर आपने वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं। एक पीछे दरवाज़ा होता है, एक आगे दरवाज़ा होता है। इसमें वो ये नहीं कहते यात्री कृपया ध्यान दें गाड़ी नंबर 456, ऐसे नहीं बोलते हैं। खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में वो रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों हमारा जो सफ़र है लगभग कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए हमारा जो सूरमा था उसने धरती पे अपना पाँव जो है वो लगा दिया है। दोस्तों दिल्ली पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 पे। 2 एयरपोर्ट है दिल्ली में, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एक टर्मिनल 3 है, इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो जो है वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी उड़ती हैं, लोकल फ़्लाइट्स भी उड़ती हैं। जैसे कुछ फ़्लाइट्स बन के चलती हैं, जैसे जहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से फिर चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से फिर वो मस्कट चले जाते हैं, बहरीन चले जाते हैं, ऐसे करके फ़्लाइट्स भी चलती हैं। तो ये हम लोग टर्मिनल 3 पे पहुँचे हैं। अभी तो हमारा सफ़र बहुत लंबा है, अभी हमने पूरी रात सफ़र करना है क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो उदयपुर राजस्थान का है। तो हमारी प्लानिंग इसलिए बनी, जल्दी प्लानिंग बनी थी। प्लानिंग इसलिए ज़्यादा जल्दी बन गई है कि अगर हम अमृतसर से दिल्ली ट्रेन में जाते तो कम से कम 8 से 9-10 घंटे लगते, क्योंकि इन दिनों में ट्रेन लेट भी हो जाती है। तो हमें जल्दी पहुंचना था। फिर हमने ये फाइनली डिसीजन ये लिया कि हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग जो अमृतसर से दिल्ली का सफ़र है वो फ़्लाइट पे करेंगे। अब हम लोगों की शाम 5:30 बजे जो है वो ट्रेन है जो निज़ामुद्दीन से बन के चलेगी और सुबह 7:30 बजे उदयपुर स्टेशन पे पहुंच जाएगी और उदयपुर जाके ही रुकती है। फिर वो शाम को बन के वहाँ से चलती है और सुबह 7 बजे आपको निज़ामुद्दीन दिल्ली में उतार देती है। दोस्तों हमारा सफ़र हो गया कंप्लीट। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सही सलामत हम लोग पहुँचे हैं। घर वालों की दुआएं हैं, माँ की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, उस्तादों की दुआएं हैं, आप जैसे लोगों की दुआएं हैं जो दुआएं देते हैं, जो प्यार देते हैं। सो दोस्तों ये देखिए दिल्ली के आसपास के कुछ घर मकान जिनका दृश्य है, जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। सो बड़ा अच्छा लगता है। सो दोस्तों सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने खूब बातें भी करी क्योंकि हम भी बहुत देर के बाद इकट्ठे हुए थे। मैंने और सादक जी ने बहुत बातें करी, कुछ आर्टिस्टों की बातें करी, कुछ पुरानी यादें। हमने जो चंडीगढ़ से बॉम्बे के लिए सफ़र किया था, जो एक बार हमने बॉम्बे से कोटा बाय ट्रेन किया था सफ़र राजस्थान के लिए। उसके बाद फिर हम ऐसे ऐसे करते करते श्रीनगर भी एक बार गए थे चंडीगढ़ से। बहुत सारी ऐसे यादें हैं। तो लंबी यादें हमने डिस्कस करी, खूब हंसे भी, याद भी कई लोगों को याद किया। जैसे हमारे ग्रुप के कुछ और सीनियर आर्टिस्ट थे, कुछ हमारे दोस्त थे, उनको भी हमने बहुत मिस किया, बहुत याद किया, खूब बातें करके हंसे। तो हंसने का तो एक बहाना था, उनको याद भी कर लिया। सो दोस्तों मैं भी बहुत भावुक हो गया हूँ क्योंकि कुछ लोगों की यादें जब आपको जहन में आ जाती हैं तो वो लोग जो नहीं होते हैं उनकी यादें आती हैं तो फिर तकलीफ़ होती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सही सलामत हम लोग अपने जगह पे पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग उतरेंगे, फिर हमारा सामान आएगा, सामान लेंगे, फिर हम यहाँ से सीधा मेट्रो लेंगे, मेट्रो लेके सीधा निज़ामुद्दीन, और निज़ामुद्दीन से हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 बजे है। हम लोग वो व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं पे गया हुआ था लोकल किसी को मिलने के लिए, तो मैं लेट हो गया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने ट्रेन पकड़ी थी। अगर मैं गिनती के 5 मिनट लेट हो जाता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। मेरी
टीम के 2 लोग चले जाते, हम 2 लोग मिस हो जाते, रह जाते, नेक्स्ट डे हमें जाना पड़ता। लेकिन शुक्रिया उस ऊपर वाले का कि हम लोग बिल्कुल सही सलामत पे पहुंचे थे, सही समय पे पहुंचे थे। हमारी ये देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी एयरलाइंस के जो जितने भी जहाज़ हैं वो खड़े हैं। सो ये सपने हैं, ये ख्वाब हैं, ये ड्रीम्स हैं। कोई यहाँ पे पहली बार दुबई के लिए जा रहा है, कोई यहाँ से पहली बार यूके के लिए जा रहा है, कोई पहली बार यूएस से जा रहा है, कोई पहली बार बहरीन जा रहा है। सपने हैं यार, मैं 2 साल लगा के आऊँगा, अपने घर वालों को अच्छा सरप्राइज़ दूंगा, बीवी को सरप्राइज़ दूंगा, माँ बाप को सरप्राइज़ दूंगा, बच्चों को सरप्राइज़ दूंगा। ये उड़ाने नहीं है, ये सपनों की उड़ाने हैं। वो देखिए कितनी उड़ानें लगी हुई हैं, वो सपनों की उड़ानें हैं। ऐसे ही आपके सपने लाइन में लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। खुदा आपके भगवान आपके सपनों को पूरा करे। ये देखिए, वाह वाह क्या बात है। ये मैंने तो बहुत दफ़ा ऐसा ये मंजर देखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को कवर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी महसूस कर पाएँ और आप लोगों के भी सपने बड़े हों, सपने जागे। आप भी ज़िंदगी में कभी बाई एयर सफ़र करें, आपको भी ऐसा ही फील हो, फिर आप भी मेरी तरह सीट के पास बैठकर बाहर के दृश्य हैं जो उनको कवर करें। दोस्तों, कुछ मिनटों का सफ़र हमारा बाकी है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखिए, हमारी फ़्लाइट जो है वो रुक गई थी। मैं आपको गीत सुनाने के चक्कर में पड़ गया था। हम लोग सीढ़ियाँ उतर आए हैं। मेरे पीछे 2 लेडीज़ को आपने देखा। वो लेडीज़ दिखने में तो ऐसे लग रही थी कि वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनका जो एक चलने का, बात करने का नज़रिया था वो बहुत एक्टिव था। तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि यार इतनी एज में इतना सामान कैरी करके। और मैंने उनसे पूछा था कि आप आंटी कहाँ जाएंगे। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मेरे साथ बात करी। उन्होंने कहा कि हम लोग यूके जा रहे हैं। सो उनको भी मेरी बहुत बेस्ट विशेस कि वो लोग बहुत आराम से अपने जहाँ पे वो जाना चाहते हैं भगवान उनको लेके जाए। और ये देखिए, फ़्लाइट से उतरे, अभी बस में बैठेंगे। बस में बैठ के दोस्तों हम लोग पहुँचेंगे एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, जहाँ से आप एंटर भी होते हैं और यहाँ से आप एग्ज़िट भी होते हैं। एंटर भी होंगे और एग्ज़िट भी होंगे। ये देखिए, अभी भी कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो आपको दिखती हैं, नज़र आ रही हैं। मेरी दिली दुआ है कि आप भी सफ़र करें, आप भी इस तरह के माहौल को अपने फ़ोन में, अपने कैमरों में कैद करें। ये जहाज़ नहीं है, ये सपने हैं जो उड़ते हैं, जो सपने पूरे करने का एक ज़रिया है। सो जितने लोग भी इनको बहुत जैसे टेक्निकल इनकी टीम्स हैं, जितनी भी हैं, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं दोस्तों। कुछ मिनट्स का हमारा व्लॉग बाकी है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारी दुआएं देना, प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और मैं लास्ट में कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हम लोग अभी बस से उतरे, एंटर हो गए हैं। अभी हमारा सामान जो है वो आएगा। एक बार फिर से वही फीलिंग, अरे वाह, इस ट्रॉली की फीलिंग बहुत अजीब होती है, बहुत अजीब फीलिंग होती है इसकी। ये देखिए, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन जैसे ही पैसेंजर्स आएंगे आपको ये ट्रॉली नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आया था, मैंने ट्रॉली निकाली है। और देखिए, अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मैं सबसे पहले आया था कि मुझे सामान जल्दी लेना है। अभी आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे। सबसे पहले बैग भी मेरा आया है। इस बैग पे मेरा नाम लिखा है। हाँ, यही मेरा बैग है, इसको मैं उठाऊंगा। आपको पता है कि एयरपोर्ट पे आप किसी दूसरे का बैग उठाते हैं तो फिर रिजल्ट क्या होता है। और ये देखो, मिडिल क्लास वाले लोगों की ये जर्नी है, ये मिडिल क्लास वाले लोगों का सफ़र होता है। इस पर मैंने अपना नाम भी आपको दिखाया है थोड़ा सा ब्लर करके। अभी हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं बाहर, हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन। हम लोग
यहाँ से मेट्रो लेंगे और निज़ामुद्दीन जाएंगे। निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन होगी और हमारा अगला सफ़र वो ट्रेन से शुरू होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी आपको दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।